नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जांपल नंबर 17 को, जिसमें न्यूमरेटर में हमें दे रखा है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x और डिनोमिनेटर में दे रखा है cos 5x माइनस cos x। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है 10x के। तो हम अपना वीडियो आगे बढ़े इससे पहले ये कैसे सॉल्व होगा इसकी थोड़ी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं। हमें इसे सॉल्व करने के लिए दो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेंगी और वो दो कौन सी है। पहला तो अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ क्या है sin x, यहाँ क्या है sin x, ये क्या है sin cos x और ये क्या है cos x। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस की थी जिसमें हमने प्रूफ किया था क्या कि sin x प्लस sin y। ठीक है, ये किस तरीके से था, ये हमारा इक्वल था sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम ये यूज करने वाले हैं जो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी जो हम इस एग्जांपल में यूज करेंगे वो है हमारी सॉरी ये x प्लस y के फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, cos x और cos y। ये क्या है, ये इक्वल होता है -2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2। ठीक है, ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम अप्लाई करेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर में यूज होगी। ठीक है, यहां तक बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करने वाले हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है हम इसको रीराइट कर लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे sin 5x। ठीक है, ये जो टर्म है इसको मैं यहां लिख देता हूं इसके पास में, जिससे आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्यों अप्लाई की गई वो देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा टर्म, यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos 5x माइनस cos x। ठीक है, अब ये जो टर्म दे रखा है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये टर्म हमारा, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2 यानी 5x प्लस x बाई 2 और दूसरा क्या है cos 5x माइनस x बाई 2। ठीक है, और हमारा टर्म है sin 3x। ठीक है, अभी जैसे मैंने लिखा था कि sin x प्लस sin y का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अभी हम cos वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2। x की जगह 5x दे रखा है, y की जगह हमारा x है इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस x बाई 2। यहाँ तक की बात क्लियर, उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 6x हो जाएगा और बाई 2 है तो 3x हो जाएगा, ये हमारा 4x होगा बाई 2 है तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 sin 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x माइनस 2 sin 3x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -2 sin सेम चीज 3x और sin 2x। ठीक है, ओके इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है 2 sin 3x ये दोनों जगह अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हम कर देंगे 2 sin 3x। जब ऐसा करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में हमारा क्या बचेगा cos 2x, तो ये बचा हमारा cos 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा कुछ भी नहीं तो 1 होगा। ठीक है, बॉटम वाले एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख देते हैं 2 sin 3x और sin 2x। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 2 sin 3x, यहाँ क्या है 2 sin 3x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, यहाँ जो हमारा रिमेनिंग एक्सप्रेशन है ये है हमारा
माइनस cos 2x माइनस 1 अपॉन साइन 2x। निगेटिव साइन है, अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और यहां क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और है, इसको मैं रिवाइज करा देता हूं, उसको हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, उसको हम समझ लेते हैं क्या है। वो है cos 2x जो इक्वल होती है किसके, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होती है। ठीक है, और इक्वल होती है किसके, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होती है, और इक्वल होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होती है, और ये इक्वल होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर x 1 प्लस टेन स्क्वायर x के। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है cos 2x है, ये cos 2x है और ये cos 2x है। ठीक है, हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर आप ये देखना चाहते हैं किस तरीके से इक्वल है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे, हमें किस फॉर्म में चाहिए, टाइम के फॉर्म में चाहिए, और हमें यहाँ अगर टाइम के फॉर्म में चाहिए तो न्यूमरेटर में हमें साइन चाहिए होगा, इसलिए हम cos 2x इक्वल टू इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी कि cos 2x की इक्वल में हम क्या रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, पहली चीज ये, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं क्या कर देता हूं, यहां ही इक्वल करके लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, न्यूमरेटर की बात कर लेते, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, साइन 2x ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमने पुरानी वीडियो में प्रूफ की, किसके इक्वल होता है, आइए देख लेते हैं। साइन 2x, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम 2 साइन x है वो किसके इक्वल होता है 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x के। ठीक है, हमें ये दो वैल्यू साइन 2x की पता है, हमें प्रूफ करना है tan x। ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर वो हमने साइन के फॉर्म में ले लिया, तो हमें बॉटम वाला भी फॉर्म कितने में चाहिए होगा, साइन या कॉस के फॉर्म में चाहिए होगा, यानी कि ये वाला। तो हम क्या करेंगे, साइन 2x की जगह क्या रखेंगे 2 साइन x cos x। तो इतनी बात क्लियर हो गई, यहां हो जाएगा 2 साइन x और cos x। यहां तक बात क्लियर। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हमारा न्यूमरेटर में बचेगा कितना 2 साइन स्क्वायर x, और बॉटम में क्या है डिनोमिनेटर में 2 साइन x है और cos x है। तो यहाँ हम कुछ वैल्यूज को हटा देंगे, कौन सी, जैसे कि 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक ये स्क्वायर से ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, और हमारा फॉर्म क्या आ जाएगा साइन x अपॉन cos x जो कि इक्वल होता है tan x के बराबर। तो क्या हमने ये प्रूफ कर लिया है, इजी है। देखो ये इस तरीके की, जब भी इस एग्जाम अगर इस चैप्टर की बात करें तो जब कभी एक्सप्रेशन आपको साइन के फॉर्म में दिखे, साइन के हमें ये जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी साइन x प्लस वाई या फिर साइन x माइनस वाई, ये और cos का जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई। इसी तरीके से साइन x प्लस साइन वाई और cos x प्लस cos y, इसी में जो नेगेटिव साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमारी बहुत यूजफुल है। जब कभी एक्सप्रेशन आप देखेंगे इन्हीं फॉर्म में मिलेगा, आप जब कभी एक्सप्रेशन आपको जैसे साइन के फॉर्म में मिल गया तो आपको क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, कौन सी, साइन x प्लस वाई। अगर माइनस में है तो साइन x माइनस वाई, कॉस के फॉर्म में है, अगर प्लस फॉर्म में है कि कॉस x प्लस वाई के फॉर्म में है तो कॉस x प्लस वाई के फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस x माइनस वाई के फॉर्म में है तो कॉस x माइनस कॉस वाई के फॉर्म में है तो वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कुल मिला के इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इजी था, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए थी, उनको अप्लाई करना है और उनको किस वे में अप्लाई करना है, जिस टर्म में उसे प्रूफ करना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, फिर मिलते हैं।